वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहे तो चैनल के वीडियो सेक्शन के जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए हीरो मोटोकॉर्प और बहुत सारे कंपनीज के बारे में बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। एक बड़ा ईवी का एक्सपांशन का प्लान का अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है कि इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है मोर देन 1500 करोड़ का अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। और कंपनी कहीं ना कहीं इस पैसे को यूज़ करेगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो इनका ईवी का बिजनेस है अंडर विदा जो ब्रांड है इनका, इसको एक्सपांड करने के लिए। और ग्लोबल लेवल पर ईवी का जो व्हीकल मार्केट है वो जो ग्रो होगा उसके लिए कहीं ना कहीं ये सारा का सारा फंडिंग का यूज़ किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर भी कंपनी के अगर आप देखोगे, रेवेन्यू 47,411 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट भी 5,500 करोड़ के ऊपर का था, प्रॉफिट भी इनका एक साल के हिसाब से 31% के हिसाब से ग्रोथ होता हुआ हमको देखने को मिला था। एबिडा का भी ग्रोथ काफ़ी मजबूत था बिकॉज बेटर इफिशियंसी और प्रोडक्ट मिक्स हमको देखने को मिला था। ओवरऑल बात करें ये विदा ईवी ब्रांड जो है इसके ग्रोथ की, तो देखिए विदा का जो ईवी सेल्स है वो 1.51 लाख यूनिट फाइनेंशियल 2026 में क्रॉस करने में कामयाब रहा है, और सेल जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल होते हुए हमको देखने को मिले इसको अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से। तो हीरो कहीं ना कहीं चाहती है ये जो पर्टिकुलर डबल ईवी का प्रोडक्शन का कैपेसिटी किया जाए 25,000 यूनिट पर मंथ के हिसाब से, ये इनका कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक टारगेट एक मोटो यहाँ पर नजर आ रहा है। अप्रैल 2026 का ईवी मार्केट का हाईलाइट की बात करें तो टीवीएस मोटर के पास अभी के टाइम 25% का मार्केट शेयर है, बजाज ऑटो के पास 22.12% का है, एथर के पास 18% का है, और विदा सेल्स जो हीरो के अंडर काम कर रही है वो कहीं ना कहीं 15,238 यूनिट बेचकर 147% का ग्रोथ दिखाते हुए आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो देखिए कॉम्पिटिशन इंडिया का जो ईवी स्कूटर का मार्केट है उसमें बहुत मजबूत हो रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है इस इंडस्ट्री के लिए जिसमें ये सारी कंपनियां बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन करती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर है मिनी डायमंड्स इंडिया। इस कंपनी के बारे में, छोटी साइज की कंपनी है और इनको 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा है बिकॉज इनका साइज काफ़ी छोटा है। तो इस कंपनी को रिसीव है 12 करोड़ का ऑर्डर लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए, और ये ऑर्डर जो है वो ओल्ड मुंबई बेस्ड क्लाइंट है इनकी तरफ से इनको यहाँ पर मिला है। ये जो प्रोजेक्ट है 4 महीने में इनको कंप्लीट करके देना है, मतलब ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो पेमेंट्स है वो कहीं ना कहीं 150 दिन के बाद कंप्लीशन के बाद हो जाएगा, ये वाला डेट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का जो बिजनेस का विजिबिलिटी है कहीं ना कहीं ऑर्डर उसको मजबूरी देने का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में। एक बहुत ही बड़ा टेलीकॉम का प्रोजेक्ट का बूस्ट इस कंपनी को मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी वर्क कर रही है लार्ज टेलीकॉम इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट है 819 करोड़ का, उसके लिए ये वाला अपडेट अभी के टाइम निकल कर आ रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मजबूती देगा फ्यूचर रेवेन्यू पाइपलाइन का इस कंपनी का। उसके अलावा कंपनी का जो एक्सपेंशन है टेलीकॉम इंफ्रा का प्रोजेक्ट में, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बड़ा स्टेप आपको नजर आएगा। और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का ओवरऑल बात करें अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमको देखने को मिल भी रहा है। तो ओवरऑल खबर तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है, तो ये वाला भी शेयर कल के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है मैग्लेनिक क्लाउड इस कंपनी के बारे में। रेलवे सर्वेलेंस का प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इनका एक्चुअली एक सब्सिडरी है जिसका नाम है प्रोविगिल सर्वेलेंस करके, उनको रिसीव हुआ है 3.59 करोड़ का प्रोजेक्ट, और ये वाला कंपनी का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो ये छोटा दिखने वाला अमाउंट भी इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम ये कंपनी करेगी, उसमें सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का अपग्रेड करना मैसूर रेलवे स्टेशन पर ये कामकाज है, और इसके लिए 6 महीने का टाइम पीरियड इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कंपनी का रोल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, खास करके एआई बेस्ड सर्वेलेंस सॉल्यूशन में। तो कहीं ना कहीं एआई से कनेक्टेड कामकाज आपको नजर आएगा। तो ये वाला कंपनी कल के दिन बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। रेलवे को मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ग्रोथ एरिया अभी के टाइम पे इस कंपनी के लिए देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर है अदानी ग्रीन एनर्जी इस कंपनी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी का एक्सपेंशन का खबर अब मार्केट में निकल कर आ रहा है। अदानी ग्रीन ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है नया 150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कावड़ा गुजरात में, और जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का ऑपरेशनल का जो कैपेसिटी है वो अभी 19,736 मेगावाट के करीब पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला है।
कंपनी कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोज 20 गीगाहर्ट का जो टारगेट है उधर कहीं ना कहीं पहुंचते हुए आपको देखने को मिलेगी। और फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो क्वार्टर फोर का नंबर है उसमें भी इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 72% का एक साल में ग्रोथ नजर आ रहा था। रेवेन्यू भी अराउंड 112% का ग्रोथ दिखा रहा था। तो मजबूत नंबर होने के बाद भी स्टॉक में थोड़ा प्रेशर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अभी भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक्सपांशन जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में कंपनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रेवेन्यू के मामले में कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय कल के दिन बाजार में बना रह सकता है। बढ़ते आगे बचे जो कंपनी के नाम है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट खबर आ रही है भारत फोर्ज के बारे में। एक्चुअली जो एम्ब्रायर करके जो कंपनी है या फर्म जो है इनका और भारत फोर्ज का एरोस्पेस का पार्टनरशिप का एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअली एम्ब्रायर ने यहाँ पर साइन कर लिया इनका पहला फोर्ज रॉ मटेरियल सोर्सिंग का डील इंडियन सप्लायर के साथ, जिसका नाम है भारत फोर्ज। और भारत फोर्ज कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट करेगा जो एरोस्पेस का सप्लाई का जो चेन मैन्युफैक्चरिंग है उसका। तो ओवरऑल यहाँ पर जो एम्ब्रायर है ये चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई और मजबूती देने का काम करे ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और भारत फोर्ज अपना ओवरऑल डिफेंस और एरोस्पेस का जो सेक्टर्स है उसमें भी अपने आप को धीरे धीरे ज़बरदस्त तरीके से एक्सपांड करते हुए आपको देखने को मिलेगी। एरोस्पेस और डिफेंस का ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन 25% का या उससे भी ज़्यादा का भारत फोर्ज का रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगा। तो एक और काफ़ी बड़ा स्टेप इस कैटेगरी में इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है। ये डील कहीं ना कहीं भारत फोर्ज का जो पोजीशन है टियर 1 एरोस्पेस सप्लाइंग में उसको और भी मजबूती देने का काम करेगी। तो ये वाला कंपनी भी कल के दिन बाजार की फोकस में इस खबर की वजह से बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है श्याम मेटालिक्स और एनर्जी लिमिटेड के बारे में। एक्सपांशन का प्लान नंबर्स इधर आ चुके, उसका कहीं ना कहीं फोकस बाजार में रहेगा। फाइनेंशियल 2026 के नंबर्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल इनकम 18,755 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1,060 करोड़ के करीब यहाँ पर बताया जा रहा है। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट है 2.70 रुपीज़ पर शेयर इक्विटी, माफ कीजिएगा पर इक्विटी शेयर का 2.70 रुपीज़ का डिविडेंड का। तो ठीक ठाक डिविडेंड भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो खबर है वो बड़ी यह है कि एक्सपेंशन और कैपेक्स का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है 2,700 करोड़ का जो कैपेक्स प्लान है उसको। और जो इन्वेस्टमेंट होगा इसका जो फोकस होगा वो लॉन्ग और स्पेशलिटी वायर रॉड्स के ऊपर होगा, बारबेल्स के ऊपर होगा, स्टेनलेस स्टील का ऑपरेशन के ऊपर होगा। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मैंशन करके रखी है। तो इन द एंड कंपनी का जो टारगेट है अपना खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रखेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा आप कंसर्न बोल सकते हो, चिंता का विषय बोल सकते हो, जो ईडी का मैटर हमको देखने को मिल रहा है। ईडी ने एक्चुअली इशू किया इनको एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर 152 करोड़ के आसपास का, इनका जो एक सब्सिडरी है उसके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी स्टॉक थोड़ा सा चर्चा का विषय बना रह सकता है, थोड़ा सा निगेटिव साइड में। लेकिन ओवरऑल खबर कैपेक्स को लेकर, नंबर्स को लेकर काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ईडी से कनेक्शन वाला जो मैटर है उसमें कंपनी का मैनेजमेंट ने एक बोला भी है कि कंपनी के जो ऑपरेशन है और कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका कोई भी यहाँ पर अफेक्ट हुआ नहीं है ईडी का जो भी पर्टिकुलर चीज़ चल रहा है उससे। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को रिलीफ देने का यहाँ पर काम कर सकता है। तो देखिए यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने यहाँ पर एक एक करके प्रेजेंट करना था, जो मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया भी होगा और पसंद आया भी होगा। और ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।